नैना। हे भगवान, माताओं आज और परेशान कर रहे हैं आपको। कल तो हम देखने के लिए भी नहीं मिले, है ना? बिहारी तेरे नैना, कजरा रे तेरे, दोनों हाथ ऊपर उठाइए। बिहारी तेरे नैना, बिहारी तेरे नैना, कजरा रे तेरे नैना, कजरा रे तेरे, कजरा रे तेरे। एक बार सीधे सीधे हाथ उठाइए, सारी दुनिया आपको लाइव देख रही है। बिहारी तेरे नैना, कजरा रे तेरे, कजरा रे तेरे। बोलिए प्रेमदास महाराज की जय हो। आइए सभी ओर से अपने मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके भगवान की कथा में अपने मन को लगाएंगे। हमारे प्रेमदास जी महाराज अभी स्वागत सम्मान कर रहे हैं, जिन्होंने ऐसी ज्ञान गंगा बहा दी कि सारा क्षेत्र इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगा रहा है। एक बार महाराज जी के लिए जोरदार तालियां। अभी हमारी परम पूज्य बड़ी बहन जी नीलम बहन जी के द्वारा आपने बड़ी ही सुंदर रसमय कथा का श्रवण पान किया, जिसमें आपको बताया गया कि हनुमान जी अनेक गुणों के धाम हैं। आपने ये भी सुना कैसे हनुमान जी लंका गए। प्यारी माताओं, कथा ध्यान से सुन लो, ध्यान से, चुगलियां बाद में करते रहना है। अच्छा, आपकी नहीं कह रहे, हम तो अपने गांव की कह रहे हैं। तुम सब तो बहुत अच्छी हो, बुरो मत मानियो, निकल भंडारे को मत आओ फिर। आप सब तो बहुत अच्छी हो। फुर्सा मिली, हनुमान जी महाराज उससे निपटे। आगे हनुमान जी महाराज गए तो लंकनी मिली। कौन मिली माताओं? लंकनी कहती है, अरे तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? मैं लंका को देखभाल करती हूँ। जो भी चोर लंका में घुसते हैं मैं उनको खाती हूँ। लंकनी क्या कह रही है? ध्यान से सुने। लंकनी कह रही है मैं चोरों को खाती हूँ। हनुमान जी महाराज बोले, बहन जी आप चोरों को खाती हो कि चोरों को रखाती हो? मतलब, अरे बहन जी सबसे बड़ा चोर तो आपकी लंका में ही बैठा है, रावण, जो सीता मैया को चुरा के ले आया। लंकनी में हनुमान जी में युद्ध हुआ। अंत में लंकनी ने कहा, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। हनुमान जी लंका में गए, वहां विभीषण जी से मिले। आपकी तबीयत सही है? हमारी ये मास्टरनी जी हैं, बड़ा प्रेम देती हैं हमें। इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, आज आई हैं। ठाकुर बाबा की कृपा इन पर बनी रहे। तो आज हनुमान जी विभीषण जी से मिले। तो प्यारी माताओं, विभीषण जी कहते हैं, अरे हनुमान जी मैं इस लंका में ऐसे रह रहा हूँ, ऐसे रह रहा हूँ। कैसे? बोले जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है। जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है, अर्थात ये राक्षस 32 दांत हैं, मैं अकेला भगत हूँ। जब इन दांतों के मन में आता है तभी जीभ को कतर लेते हैं।
तब हनुमान जी कहते हैं, अरे विभीषण जी एक बात बताओ, दांत पहले आते हैं कि जीभ पहले आती है? क्या आता है माता? अच्छा, जीभ आती है। हमने सोचा कि आपके यहाँ पहले दांत आते होंगे, हमारे इंद्रगढ़ में तो पहले जीभ आती है। तो पहले जीभ आती है, बाद में दांत आते हैं। हनुमान जी बोले, ये बताओ कि संसार से जाता कौन पहले है? दांत पहले जाते हैं कि जीभ पहले जाती है? बुढ़ापे में पूरी बत्ती सी झड़ जाती है ना? तो ये जो दांत है ना, हनुमान जी कहते हैं विभीषण ये बीच में आए हैं और बीच में ही चले जाएंगे। ऐसे ये राक्षस दांतों की भांति बीच में आए हैं, बीच में चले जाएंगे। भक्त जीव की तरह रहता है, जीव हमेशा रहती है, पहले आती है और बाद में जाती है। तुम भगत हो, तुम जीव हो, इसीलिए ये 32 दांत भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ने वाले नहीं हैं। वास्तव में यदि जीव चाहे ना तो पूरे 32 ही झरवा सकती है ना? सबसे खतरनाक जिह्वा होती है। एक बार दांतों में और जीभ में झगड़ा हो गया। दांत कहते हैं हम बड़े हैं, जीभ कहती है नहीं नहीं हम बड़े हैं। अब दांतों ने भोजन किया तो जीभ को कतर लिया, कहा देखो हम 32 हैं, तुम्हें कतर दिए। जीभ बोली चिंता मत करो भैया। सामने से एक पहलवान आया, जीभ ने ऐसी गाली मारी, ऐसी गाली मारी, पहलवान ने मुक्का बनाया और दांतों में दिया। सो महाराज 32 के 32 नीचे झड़ गए। तो ये जीव की महिमा है। आज हनुमान जी और विभीषण जी की मित्रता होती है। विभीषण जी ने हनुमान जी को माता जानकी का पता लगाया। हनुमान जी ने माता जानकी के पास जाकर वृक्ष पर बैठकर मुद्रिका डाली। अब विचार कीजिए, हनुमान जी लंका में आए, यहाँ ज्ञानी पुरुष बैठे हैं, ध्यान से सुने। हनुमान जी लंका में आए, मुद्रिका डाली तो जो जानकी मैया थी मुद्रिका को देखकर चकित हो गई कि ये लंका माया की नगरी है और माया की नगरी में मुद्रिका कैसे आ गई? क्योंकि ये मुद्रिका ऐसी है, माया से इसे रचना जाए, माया से इसे रचा नहीं जा सकता। ये कैसे आई? तो हनुमान जी बोले माँ, जैसी माँ कहा सीता मैया बोली सुनो तुम कौन हो? मुझे माँ शब्द पर विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि रावण जब हरण करने आया था ना, तब भी यही कहा था माँ बिछाम देही, तब से ही मेरा विश्वास माँ शब्द से उठ गया है। मुद्रिका डाली। मैं ज्यादा कथा नहीं सुनाऊंगी क्योंकि ये कथा बहन जी सुना चुकी हैं। मैं इतना बताना चाहती हूँ कि मुद्रिका डाली, मुद्रिका माया से रची नहीं जा सकती, तो ये छोटी बड़ी भी नहीं हो सकती। छोटा बड़ा हम उसे कर सकते हैं जो माया से रचे। तो मुद्रिका जैसी थी वैसी हनुमान जी लाए। अब हनुमान जी रूप कैसे बनाकर आए थे? ध्यान से सुने। हनुमान जी रूप बनाकर आए थे मशक समान रूप कपि, रूप कपि धरि, यानी मच्छर का रूप लेकर आए थे। तो विचार करो, मच्छर इतना सा और मुद्री इतनी सी, तो मच्छर मुद्री कैसे लेकर आया? मैं आपको ज्यादा प्रसंग नहीं कहूंगी। आप ये ना सोचें कि ये मुद्री अंगूठी है, क्या है, ऐसी बात नहीं है। वो मुद्री आज हम सबके भी पास है। कभी विचार करना, और कभी ठाकुर बाबा ने मौका दिया तो ये कथा आपको पूर्ण सुनाएंगे। अभी मैं आपको केवल इशारा करके जा रही हूँ।
तो बड़ी सुंदर कथा बहन जी ने आपको सुनाई, मुद्रिका डाली। इसके बाद माता जानकी ने हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया। इसके बाद बगिया उजारी तो रावण की सेना आई, हनुमान जी को दरबार में लाई। हनुमान जी सोच रहे हैं अब क्या करें। तभी विभीषण जी ने कहा, महाराज इसे मारिए मत, ये राम का दूत है और दूत को कभी मारा नहीं जाता, इसे दंड दीजिए। रावण सोच ही रहा था क्या दंड दूं। तभी हनुमान जी सोच रहे हैं, हे भगवान कहीं रावण को अपनी बहनिया की याद ना आ जाए। किसकी किसकी? शूर्पणखा की। मेरे राम जी ने शूर्पणखा के कान नाक काटे थे, कहीं रावण भी मेरे कान नाक ना काट दे। तो मेरे हनुमान जी महाराज अपनी पूंछ हिलाने लगे। जैसे पूंछ हिलाई रावण ने देखा तो समझ गया बानर की ममता पूंछ में। और वास्तव में हनुमान जी की पूंछ से ही तो पूंछ होती है। तो रावण ने पूंछ में आग लगाई। आपने सुना कैसे हनुमान जी महाराज ने लंका जलाई। अच्छा, मैं आपको एक बात बता के जा रही हूँ। हमारे आचार्य जी ने हमें कल ही ये बात बताई। अभी रात के 12 बजे कल हम और मास्टर साहब और हमारे आचार्य जी बैठकर सत्संग कर रहे थे, तो चर्चा चली कि हनुमान जी महाराज ने लंका जलाई। लंका किसकी थी माताओं? किसकी थी? रावण की भी थी और किसकी थी? चांदी की थी क्या? किसकी? सोने की थी। अब ये विचार कीजिए, सोना कभी जल सकता है? यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, सोना कभी जल सकता है? नहीं जल सकता। मैं आपको केवल प्रश्न बता के जा रही हूँ, उत्तर दूंगी तो मेरा समय पूरा हो जाएगा। और समय ठाकुर बाबा ने चाहा तो फिर कभी मुलाकात होगी तो आपको बताएंगे। लंका सोने की थी। लंका सोने की थी, लंका सोने की नहीं थी। पहला प्रश्न है, लंका सोने की थी, लंका सोने की नहीं थी। दूसरा प्रश्न, लंका जल गई थी, लंका जल गई नहीं थी। अब आप मुझे पागल समझ रहे होंगे कि बहन जी हाँ भी कह रही हैं और ना भी कह रही हैं। इस पर विचार करना आप सब। मौका मिलेगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। इन दोनों प्रश्नों को आप याद रखना।